पास्टर जी हमारे जनरेशनल कर्ज तोड़ दो। हाँ, आज टूटेंगे सारे जनरेशनल कर्ज। और आज के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे बोलो, जनरेशनल कर्सेस बाय बाय। बोलो, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों बाय बाय। आमेन, हालेलुया। So we need to change our thinking about generational curses. बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको क्या बताया, जहां आपकी चेतना है वही आप एक्सपीरियंस करोगे। If you believe you're under a curse, you'll experience curse. If you believe you're under a blessing, you'll experience blessing. Amen? So मसीह की देह में आज इतनी शिक्षाएं डर की वजह से दी जाती हैं। मुझे पता है ये मैसेज बहुत हेटफुल है कई लोगों के लिए, बिकॉज डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में इसको टॉप में रखा जाता है। बट वी डोंट डिलीवर पीपल बाय ब्रेकिंग देयर कर्सेस, वी डिलीवर पीपल बाय स्पीकिंग द ट्रूथ टू देम। सबसे बड़ा डिलीवरेंस, सबसे बड़ा छुटकारा है परमेश्वर के वचन का सत्य लोगों को बताना। सो अब जो व्यक्ति अमेरिका में आज भी गुलाम था, आप एक घर में के गुलाम था, उसकी क्या जरूरत थी? उसको सत्य सुने। आप उसके बाद बोलो, भाई तुझे अब गुलामी में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घोषणा हो चुकी है कि अब सब गुलाम आजाद कर दिए जा चुके हैं। उठ, अपना राइट का इस्तेमाल कर। बोल उस व्यक्ति को कि अब तू मुझे गुलाम नहीं बना सकता। ऐसे ही सारे मसीहों को आज खड़ा होना है, शैतान को बोलना है, शैतान मैंने सत्य जान लिया है, अब मैं तेरी गंदी डिसेप्शन में नहीं आने वाला। शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो है वो है डिसेप्शन, झूठ। वो झूठ का पिता है। मैं आपको बता रहा हूं कितने मसीह लोग समय से पहले मर गए इस डॉक्ट्रिन की वजह से। और मैं आपको बताऊं कितने मेरे ऐसे दोस्त थे जो मिनिस्ट्री में आज, उन्होंने मुझसे टाई कट कर ली क्योंकि मैं इसको मानता हूँ। वो बहुत स्ट्रांग है उस पर, तो उन्होंने बोलते हैं ना कन्नी काट ली। मगर जब तक जिंदा रहूंगा सत्य में मिलावट तो नहीं आने दूंगा। आमेन। सो हम लोग इंडोनेशिया गए एक फैमिली से मिलने। वो हैवी थी इसके ऊपर, जनरेशन कर्स। हमने एक अच्छा सा सूट उनके लिए लिया। हम उनके घर गए, हमने उनको सूट दिया, तो उन्होंने सूट ऐसे देखा, बिस्तर में रख दिया। कह रही, ये देख रहे हो आप, इसमें एक दुष्ट आत्मा का चेहरा दिख रहा है, इस जो कढ़ाई हो रही है। ये होता है उन मसीहों का हाल। उन्हें हर जगह दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर इन टीचिंग्स ने करप्ट कर दिया उनके दिमाग को। रॉन्ग टीचिंग्स हैव रॉब्ड क्रिश्चियंस। गलत शिक्षाओं ने मसीहों को, उनकी जो मिरास है वो चुरा ली है उनसे। हर जगह दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं। अरे भैया, दुष्ट आत्माएं कितनी हैं? 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए, यानी 2/3 हमारी तरफ हैं। ज्यादा स्वर्गदूत दिखने चाहिए या ज्यादा दुष्ट आत्माएं दिखनी चाहिए? स्वर्गदूत भी देखा करो कभी, क्यों दुष्ट आत्माएं देखते रहते हो हर समय? मैं अपने कमरे में कल रात प्रे कर रहा था, और जैसे मैं प्रे कर रहा था रात को, हमारे घर पे एक वो डस्टबिन है जो मोशन सेंसर है। अगर आप उसके पास जाओगे तो वो खुल जाएगा। तो वो बिल्कुल उतना दूर था जिधर वो स्पीकर रखा है, और मैं यहाँ पे था, और मैं टंग्स में प्रे कर रहा था। तब तक वो खुलने लगा, बंद होने लगा, खुलने लगा, बंद होने लगा। अब अगर मेरी चेतना के अंदर दुष्ट आत्मा है, मैं कहूँगा मम्मी। मैंने क्या किया? मैंने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, मेरा स्वर्गदूत है वहाँ पे। भाई स्वर्गदूत क्यों नहीं कर सकते? ओह हमारा पंखा चलने लगा। स्वर्गदूत नहीं चला सकता आपका पंखा, दुष्ट आत्मा ही चलाएंगी। स्वर्गदूत कह रहा है भाई मैं भी हूं, इस्तेमाल कर, मेरा वचन बोल। आज मैं चाहता हूं आपकी चेतना श्रापों से हटकर आशीषों की तरफ चली जाए।
May the Lord turn your consciousness from curses to blessing, from death to life in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Bolo, I am blessed. Hallelujah. क्या आप कभी ये बोल सकते हो, आज बहुत अच्छी सुबह और रात हो रही है? क्या आप ऐसा बोल सकते हो, आज मैं बहुत भूखा हूं और बहुत पेट भरा है मेरा? आप ये बोल सकते हैं, यहां पे बहुत उजाला है और बहुत अंधेरा है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. अगर मैं मसीह में आशीषित हूं, मैं आशीषित श्रापित तो नहीं हो सकता? आपका तो पता नहीं, मैं तो नहीं हो सकता. क्या आप हो सकते हो आशीषित श्रापित? कैन यू बी ब्लेस्ड कर्स्ड? दैट्स नॉट पॉसिबल. हाउ कैन यू बी ब्लेस्ड कर्स्ड? When the curse is so powerless before a blessing. क्योंकि कर्स जाता है 4th जनरेशन तक, ब्लेसिंग जाती है 1000 जनरेशन तक. Curses are powerless because of what my Savior Jesus did on the cross of Calvary. Amen. श्राप में कोई सामर्थ नहीं, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे गया. हालेलुया. ओ ग्लोरी. सो मैं फिर से रिपीट करता हूं. बिलीविंग दैट यू आर अंडर अ जनरेशनल कर्स ब्रिंग्स यू अंडर अ कर्स. क्या? ये मानना कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों के अधीन हो, ये मानना आपको श्रापों के अधीन लेके आ. बिकॉज इन द न्यू कवनेंट इट्स अबाउट बिलीविंग. इफ यू बिलीव द ट्रूथ, you will experience the truth. If you will believe the lie, you will experience the lie. मैं आपको बताता हूँ एक फनी स्टोरी आपको बताता हूँ. हम लोग नया मैं प्रभु में आया था, और हम लोग, मेरा एक दोस्त है, उसकी छत में हमने सोचा हम नाइट स्टे आज करेंगे. 5-6 लड़के थे, नए यूथ टीम में थे चर्च में. कलीसिया के बाद हमने सोचा आज हम रात को यहाँ सोएंगे, तो सब वहाँ सो गए. और मेरा एक कज़न है, उसका नाम रोहित है, और उसका एक दोस्त भी हमारे साथ आ गया. और मैं और मेरा फ्रेंड है, हाँ, मैं बड़ा शरारती होता था उस समय में. तो हमने आंखों में एक स्टोरी बनाई थापा की. वहाँ पे एक व्यक्ति था थापा, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, और सच में जिसकी गर्दन काट दी थी, और चोरों ने चोरी करी, उसकी गर्दन काट दी. तो हम आपस में हम झूठे बोलने लगे उस टाइम. अभी ऐसा नहीं करना, ठीक है? ये उस टाइम में जब मसीह में मैं बिल्कुल नया आया था, सो हरकतें वैसी थी. सो मैंने बोला, अरे यार रात को यहाँ सो रहे हैं, थापा आ गया तो मेरा कज़न बोला, थापा कौन? हमने कहा एक व्यक्ति है थापा, उसकी गर्दन काट दी थी यहाँ पे, और वो आज भी आता है अपनी गर्दन हाथ में लेके ऐसे. तो मेरा भाई कह रहा ऐसे बोल रहा है. मैंने कहा भाई मत मान, सच्ची बात है. अच्छा, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो बगल में एक लीची का पेड़ था, तो उससे कुछ गया होगा, बिल्ली गई होगी या कुछ भी गया होगा, ऐसे एकदम पत्ते हिले बड़ी तेज. तो हमने, ओ थापा आ गया, थापा. तो मेरा भाई कह रहा, अरे मजाक करो तो मजाक करो. मैं कह रहा भाई सच में मजाक नहीं कर रहे. फिर जिसका घर था उसने कहा मैं नीचे सोने जा रहा हूँ, तो चला गया. हमने कहा देखा, उसका घर है, वो नहीं सो रहा हमारे साथ. क्या गढ़ रहे हैं वो और मैं, क्या गढ़ रहे हैं? एक झूठ जिसमें कोई सच्चाई नहीं है. मगर क्या हुआ, हल्के हल्के जब हम बोलते रहे, वो लोग कन्विंस हो गए. क्योंकि किसी बात को अगर आप बार बार सुनते रहोगे तो आप मान लोगे कि वो सत्य है. इसीलिए बार बार सत्य को सुनना बहुत जरूरी है. तो क्या हुआ, जब बार बार हम उस बात को बोलते रहे, जो मेरे कज़न का जो दोस्त आया था वो मान गया कि सच में ऐसा है. और झूठ का प्रगटीकरण क्या हुआ, उसको वॉमिट्स आने लग गए. फियर will paralyze you. Fear will bring symptoms in your body.
करने लगा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को सांस नहीं आ रही है। व्हाट हैपेंड? वाज देयर एनी ट्रूथ? क्या कुछ सच्चाई थी जो हमने कहा था? नहीं। मगर क्योंकि उसने एक झूठ पर विश्वास किया, वो झूठ को एक्सपीरियंस करने लगा। अगर आप झूठ पर विश्वास करोगे, अरे पास्टर आपको नहीं पता, मेरे परदादा शराब पीते थे, मेरे पापा भी शराब पीते थे, देखो मैं भी शराब पीता हूं आज। ये जनरेशनल कर्स नहीं है, ये जनरेशनल पैटर्न है। क्योंकि देखा आपने बचपन से, जो व्हाट यू बिहोल्ड यू बिकम। अगर एक परिवार में जहाँ पे कलेश होता है और एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड को ऑनर नहीं करती, उल्टा सीधा बोलती है, और बच्चे पैदा हुए, एक बेटी भी, उसने ऐसे देखा, उसकी नज़र में ये है रिश्ता एक हस्बैंड वाइफ का। उसने देखा ऐसे एक बीवी अपने पति से करती है, जब उसकी शादी हुई वो भी वैसी करती है, फिर बोला देखो श्राप है। अरे श्राप नहीं है, वो जनरेशनल पैटर्न है। रेदर देन हम लोगों को सिखाएं कि सत्य क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आओ हम तोड़ते, तोड़ो, टूटता ही नहीं है। टूटेगा कैसा जब है ही नहीं कुछ। मैं कहूँगा ये नारियल है यहाँ पे, तोड़ो नारियल, आओ तोड़ो। सो ये जो टीचिंग है, ये यीशु मसीह के समय में बहुत